हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत टीनिया सोलियम के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम इसी फाइलम के नेक्स्ट टॉपिक लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस इन टीनिया सोलियम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि टीनिया सोलियम डाइजेनेटिक एनिमल है जो अपनी लाइफ हिस्ट्री दो एनिमल्स के अंदर कंप्लीट करता है। तो इसमें जो दिखाया गया है, प्राइमरी होस्ट जो है मैन को दिखाया गया है, तथा सेकेंडरी होस्ट जो है इसका पिग को दिखाया गया है। तो बात करें प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट जो है, इसमें सिस्टिक सर्कस जो लार्वा होता है या डेवलपमेंट की जो सिस्टिक सर्कस स्टेज होती है, वह सुअर या पिग के मीट से ह्यूमन बॉडी में पहुंचती है। जब हम पिग के अधपके मीट को खाते हैं, तो सिस्टिक सर्कस जो है या सिस्टिक सर्कस जो स्टेज है या सिस्टिक सर्कस जो लार्वा है, वह उसके साथ ह्यूमंस की बॉडी में पहुंच जाता है, ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जहां यह आगे की ग्रोथ करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिस्टिक सर्कस इन सेक्शन विद इनवेजिनेशन स्कोलेक्स। नेक्स्ट जो स्टेप देख रहे हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन में, जैसे इन्वेजिनेशन हुआ स्कोलेक्स का, आगे जाके ये डेवलपमेंट करके स्ट्रोबिलेशन की फॉर्मेशन करने लगता है। इस टाइप से नेक्स्ट स्टेज में ये एडल्ट बन जाता है, जो कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन में मिलता है। ह्यूमन की इंटेस्टाइन में यह एडल्ट अवस्था में पहुंचकर मैच्योर प्रोग्नोटिड्स को एपोलिसिस के द्वारा ब्रेक डाउन या तोड़ देता है, या ब्रेक डाउन कर देता है, या अपनी बॉडी से डीअटैच हटा देता है, जो फीकल मैटर या मल के साथ बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब इस फीकल मैटर को पिग खा जाता है, जिससे एग से भरा हुआ प्रेग्नेंटेड पिग की इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। वहां जाकर इसके आगे का डेवलपमेंट होता है, जिसमें अंकोस्फीयर बनता है, जो पिग के फ्लैश यानी मीट में फैल जाता है। जब मनुष्य पिग के
अध पके मीट को खाता है तो यह ह्यूमंस की बॉडी में पहुंच जाता है। अगर इसके मीट को अच्छे से पका कर खाया जाए तो यह वहीं समाप्त हो जाएगा और ह्यूमंस की बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो डिस्कस करते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ टीनिया सोलियम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एग तथा स्पर्म फ्यूज होकर जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक सिंगल लेयर्ड होता है और अनसेल्ड होता है, मतलब इसमें कोई सेल नहीं होता। सेकंड स्टेज में जाइगोट एक सेल की फॉर्मेशन करता है जो कि कोरियोनिक मेम्ब्रेन्स कहलाती है। नेक्स्ट स्टेप, इसमें जो एम्ब्रियो है वो टू सेल्ड हो जाता है। इसमें एक एम्ब्रियोनिक सेल तथा दूसरी मेगामियर जो कि बड़ी सेल उसकी फॉर्मेशन हो जाती है तथा योक सेल इसको चारों तरफ से घेरने लगती है। नेक्स्ट स्टेप में जब अर्ली मोरुला की फॉर्मेशन होती है तब जो एम्ब्रियोनिक सेल तथा मेगामियर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करके माइक्रोमियर तथा मेगामियर की फॉर्मेशन करते हैं, जिससे अर्ली मोरुला स्टेज की फॉर्मेशन होती है, जिसमें मध्य वाले माइक्रोमियर, नीचे की तरफ मेगामियर, माइक्रोमियर के मध्य में माइक्रोमियर तथा मेगामियर के मध्य में मीजोमियर सेल्स बनती हैं, जो कि अर्ली मोरुला स्टेज की शुरुआत होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में लेट मोरुला स्टेज आती है, जिसमें आप देख पा रहे हैं सेंट्रल में मोरुला माइक्रोमियर, ऊपर की तरफ योक सेल, उसके बाद मेगामियर ये चारों तरफ से मोरुला को कवर कर लेती है। मोरुला माइक्रोमियर एम्ब्रियोफोर या मीजोमियर को सिक्रीट करती है, जो मोरुला को कवर्ड रखता है। इसकी जो बाहरी लेयर होती है वो एग सेल होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोफोर की फॉर्मेशन होती है, जिसमें आप देख पा रहे हैं मिडिल में माइक्रोमियर्स और इसके जो मीजोमियर थे एम्ब्रियोफोर के वो थोड़ा बाहर की तरफ सिंक कर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में यंग ऑन्कोस्फीयर की फॉर्मेशन होती है। इसमें आप देख पा रहे हैं आउटर लेयर एग सेल या कोरियोनिक मेम्ब्रेन। इसके बाद एम्ब्रियोफोर, उसके अंदर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन और सबसे मिडिल में जिसमें 6 स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं वो हेक्साकैंथ की फॉर्मेशन करते हैं। बराबर वाले जो पार्ट में हम देख रहे हैं जो इसकी नेक्स्ट स्टेज है, जो कि विदाउट एग सेल है, इसको ऑन्कोस्फीयर बोलते हैं। वो यंग ऑन्कोस्फीयर, ये
लेटरल लेट फेज है इसकी, जिसमें सेल इसका टूट जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। ऑन्कोस्फीयर एक फ्री हेक्साकेन की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें 6 हुक लाइक स्पाइंस दिख रहे हैं और ये अंदर वाला ब्लेडर्स कहलाता है। ये आगे चलकर 2 लेयर्ड हो जाता है, इसके हुक्स रिड्यूस हो जाते हैं और ये अंदर की तरफ इनवेजिनेट होकर ब्लैडर बर्म की फॉर्मेशन करता है। यहीं से टीनिया के स्कोलेक्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं ब्लैडर बर्म विद प्रोस्कोलेक्स, जो नेक्स्ट स्टेज में लास्ट स्टेज में इन्वेजिनेट हुआ था, वहीं से इसके स्कोलेक्स प्रोस्कोलेक्स की फॉर्मेशन होने लगती है। इस स्टेज को ब्लैडर बर्म विद प्रोस्कोलेक्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये इन्वेजिनेट होकर एक स्कोलेक्स की फॉर्मेशन करता है, जो इन्वेजिनेटिंग की क्रिया के द्वारा ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। नेक्स्ट स्टेज में यंग सिस्टी सर्कस की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें ऊपर की तरफ जो स्कोलेक्स का पार्ट है वो दिखता है। इसमें स्ट्रोबिलेशन की क्रिया नहीं होती है, ये विदाउट स्ट्रोबिला होते हैं। और इसकी जो लास्ट स्टेज है, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी जो नेक है, यानी जो नेक वाला रीजन है, स्कोलेक्स से नीचे वाला रीजन, उसमें स्ट्रोबिलेशन की क्रिया होने लगती है। और इस प्रकार से ये पहले इमेच्योर होते हैं, फिर आगे चल के मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इस प्रकार एक जाइगोट से एडल्ट टीनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। थैंक यू।